उसकी बेटी टीवी देख रही थी। वो पास गई और टीवी तोड़ दिया, लेकिन बेटी जरा भी नहीं हिली। वो बस बैठी रही और पॉपकॉर्न खाती रही। ये देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने उसके हाथ से पॉपकॉर्न झाड़ दिया और उसे घर से निकल जाने को कहा। बेटी ने बिना किसी रिएक्शन के अपने कपड़ों से गिरे टुकड़े झाड़ दिए। उसकी शांति बहुत अजीब थी। तभी उसे लगा जैसे उसने उसका असली चेहरा देख लिया हो। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बेटी के अंदर कुछ और ही आ गया हो। जो चीज उसकी स्किन पहनकर खड़ी थी वो उसे अंदर तक डरा रही थी। वो डर के मारे भागी, बेडरूम में घुसी और दरवाजा जोर से बंद करके सारे बोल्ट लगा दिए। फिर भी उसे लगा ये काफी नहीं है। उसने जूते रखने वाली अलमारी दरवाजे के आगे खिसका दी। फिर बेड को भी आगे सरका दिया। जो भी मिला सब लगा दिया ताकि वो चीज अंदर न आ सके। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर हलचल होने लगी। वो पीछे हटती गई। उसका पैर किसी चीज से टकराया। फर्श पर एक स्क्रू ड्राइवर पड़ा था। उसने उसे कस कर पकड़ लिया। अब उसके पास खुद को बचाने के लिए कुछ था। तभी दरवाजा हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई न दिखने वाली ताकत अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। वो कोने में सिमट गई। लकड़ी में दरारें पड़ने लगी। उसने स्क्रू ड्राइवर ऐसे पकड़ा जैसे उसकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। स्क्रू एक एक करके बाहर निकलने लगे। उसने आंखें कस कर बंद कर ली। लोहे के टुकड़े उसके पैरों के पास गिरने लगे। उसकी सांस अटक गई। दरवाजा अब टूटने ही वाला था। वो दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और पूरी ताकत से उसे रोके रखा। तभी उसके पैर में कुछ नुकीला चुभा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। डर के अलावा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। अगले ही पल दरवाजा अंदर की तरफ फट गया। वो तुरंत बेड के नीचे घुस गई। उसकी बेटी कमरे में आ गई। उसने अलमारी को ऐसे हटाया जैसे वो कुछ भी न हो। उसने देखा उसके पैर बेड के किनारे आकर रुक गए। स्क्रू ड्राइवर अब उसके हाथ में था। वो नीचे झुक गई। कुछ पलों बाद उसका चेहरा फिर से मासूम लगने लगा, बिल्कुल पहले जैसा। वो धीरे धीरे बेड के नीचे से बाहर निकली। खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती रही। थोड़ी देर बाद हालात शांत हो गए। कुछ समय बीता। वो किचन में गई। उसने चाय बनाई। नींद की गोलियां पीस कर पाउडर बना दिया और चाय में मिला दिया। उसने खुद को बिल्कुल नॉर्मल दिखाया और चाय लेकर उसके कमरे में गई। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसकी बेटी गहरी नींद में चली गई है। अब वो अगला कदम उठाने के लिए तैयार थी। वो कार की डिक्की से पेट्रोल का कैन ले आई। दीवार में स्टील की रिंग कस कर लगाई। रस्सी से कमरे का दरवाजा मजबूती से बांध दिया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। फिर उसने घर के हर कोने में पेट्रोल डालना शुरू किया। हर इंच, हर जगह। कमरे के दरवाजे से लेकर लिविंग रूम तक पेट्रोल की लाइन बना दी। उसने माचिस जलाई। एक पल भी नहीं रुकी। उसे नीचे गिरा दिया। आग सेकंडों में फैल गई। वो बाहर निकल आई और आंगन में खड़ी हो गई। वो खामोशी से देखती रही जब तक आग ने सब कुछ खत्म नहीं कर दिया। आखिरकार सब खत्म हो गया।